सब्सक्राइब कीजिए मूनलाइट क्लासेस को और दबाइए इस घंटे को जिससे आप पा सके सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मूनलाइट क्लासेस में। दोस्तों, ये हमारी सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण की सेकंड क्लास है जो RS अग्रवाल मैथ के क्वेश्चन हो गए। दोस्तों, हमारे जो फर्स्ट क्लास है उसमें 18 तक क्वेश्चन कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं हम 19th क्वेश्चन से। 19th क्वेश्चन क्या है हमारा, 5.75 माइनस 3/7 गुणा 15 सही 3/4 प्लस 2 सही 2/35 को डिवाइड किया गया 1.44 से। तो दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 5.75 को अगर हम इसका पॉइंट हटा दें तो अपोन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यानी जहाँ पर पॉइंट होता है पॉइंट के नीचे हम 1 ले लेंगे और जितने भी आगे डिजिट है उतनी ही 0 ले लेंगे। माइनस 3/7 मल्टीप्लाई 15 चौका 60 और 3 63/4 हो जाएगा। यानी 15 चौका 60 और 3 63/4 हो जाएगा। प्लस 35 दूनी 70 2 72/35 हो जाएगा। और ये डिवाइड किया गया है किसको, 1.44 से। अगर हम 1.44 को पॉइंट हटाए तो क्या आएगा, अपोन में 100 आ जाएगा। यानी अच्छा भी डिवाइड है, यानी इसको लिख सकते हैं हम 144/100। अब इसको डिवाइड को हटाना तो अगर हम मल्टीप्लाई लाए तो क्या आ जाएगा, 100/144। अब ये इससे कितनी बार, 2 बार, और ये 5 से 7 बार, और ये 5 से 20 बार, और 20 से 2 से 20 10 बार। तो यानी क्या यहाँ से क्या जाएगा, अगर हम यहाँ से 25 से इसको हम कैंसिल इससे करें, इसको क्या जाएगा 7 9 63, यानी क्या जाएगा 9 ते 27/4। और यहाँ से क्या जाएगा, जब हम इसको कैंसिल करेंगे यानी ये आ जाएगा, इसको सोल्व करने के बाद हमारा आएगा यानी 25 चौका 100, अब ये यानी ये आ जाएगा हमारा 23/4। यानी क्या आएगा 23/4 आएगा। यहाँ से क्या था 9 ते 27, यानी माइनस के 27/4 प्लस यहाँ से क्या आया था यानी 10 यहाँ से इसको पूरे को सोल्व करने के बाद क्या आया था 10/7 आया था हमारा। यानी यहाँ से क्या है हमारा 10/7। अब देखो दोस्तों, इसके अगर हम इन दोनों को सोल्व करें तो क्या है, हर समान है। अगर हर समान है तो सीधा घटा सकते हैं, सीधा घटाने बाद क्या आ जाएगा 23 में से 27 जाने तो यानी माइनस के 4/4 बचेगा। यानी पहले 10/7 लिख लो और माइनस के 4/4 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी 4/4 कैंसिल होने के बाद क्या जाएगा 1, यानी 10/7 माइनस का 1 करेंगे तो यानी 10 माइनस 7 एकम 7, यानी क्या जाएगा 10 माइनस 7/7, यानी क्या जाएगा 3/7 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 20 क्या है, 1 सही 29/36 प्लस 8 सही 1/4 को मल्टीप्लाई किया गया है 1 सही 7/11 से, और इस पूरे को डिवाइड किया गया है 5 सही 1/9 माइनस 7 सही 7/8 डिवाइड बाई 9 सही 9/20। अब अगर हम इसको सोल्व करें तो 36 है 36 और 29 कितना हो जाएगा 36 और 29 हो जाएगा 65। यानी क्या हो जाएगा 65/36 प्लस 8 चौक 32 8 चौक 32 और 1 33, यानी ये क्या हो जाएगा 33/8 मल्टीप्लाई 11 कम 11 और 7 18 18/11। अब इस पूरे को डिवाइड किससे किया गया है, इससे किया गया है 1 9 5 45 और 1 40 40/9 माइनस के 8 नंबर 72 8 7 56 और 7 8 7 56 और 7 63 63/8। अब ये क्या है, डिवाइड है, डिवाइड को हम चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई में। यानी ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और क्या हो जाएगा 20 निम्मा 180 और 9 89, यानी क्या हो जाएगा 189/20। लेकिन हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो यानी जो अंश का है और हर का अंश हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा 20/189 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करेंगे जब हम तो क्या जाएगा, इस 11 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 3 बार, और ये 2 से 9 बार, और ये 2 से 4 बार। तो यानी क्या बचेगा हमारा यहाँ पर, इसको सोल्व करने के बाद क्या जाएगा 65/36 प्लस के 9 ते 27 27/4। अब इसको पूरे को डिवाइड किया गया है इससे, यानी 46/9। जब हम इसको सोल्व करेंगे 4 5 20 और 4 दूनी 8 और 63 189, तो यानी 189 हो जाएगा। अब यानी क्या बचा 40/9 40/9 माइनस के, जब हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पर क्या बचा 6, यानी 5/6 बचेगा। अब हम इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के बाद एलसीएम कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, यानी इन दोनों इनका एलसीएम आ जाएगा 36। और अब देखो इसको 65, यानी ये हो जाएगा
जो जब हम इसको सोल्व करेंगे यानी 65 चौका 130 और 36, जब हम इसको सोल्व करेंगे यानी इस पूरे को सोल्व करने के बाद हमारा, आप इसको यहाँ पर जगह कम है तो आप इसको अलग से सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद क्या आएगा 77/9 आएगा। आप सोल्व कर लेना इसको, डिवाइड बाइड। अब हम इसको सोल्व करेंगे यानी इसको सोल्व करने के बाद हम यानी जो है 46/9 - 5/6 को जब सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 77/18। अब देखो यानी 77/9 को 77/18 से डिवाइड करना है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यानी 77/9 को किससे डिवाइड करना है 77/18। अब ये 77 से 77 कैंसिल हो जाएगा, ये 18 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 0.5 को, यानी 0.5 को किससे डिवाइड किया है 12.5 से प्लस के 0.25 की मल्टीप्लाई किस में की गई 0.05 में। अब देखो ये पॉइंट से एक पॉइंट कट जाएगा, ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 25 बार, यानी 1/25 प्लस का। जब हम इसकी करेंगे 25 पंजे 125 होता है, 25 पंजे 125, लेकिन पॉइंट के बाद कितना का है 2 और 2 4, लेकिन ये 3 है तो नहीं एक अंक और ले लेंगे 4 ले लेंगे पॉइंट लगा देंगे। यानी जब हम 1/25 को सोल्व करेंगे, जब हम 1/25 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.04 आएगा हमारा, और उसमें क्या ऐड करना 0.0125। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है 2 4, यहाँ पर कितने हैं 2, तो 2 और 0 ऐड कर लेंगे तो ये क्या जाएगा 400 और 125, यानी क्या हो जाएगा 0.0525 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 से ही 2/5 का 140 प्लस का क्वेश्चन मार्क बराबर 800। अब देखो 5 2 10 और 2 12/5 का 140 प्लस क्वेश्चन मार्क के नाम एक्स ले लेंगे इक्वल टू 800। ये कितनी बार हो जाएगा, यानी जब हम इसको सोल्व करेंगे कि 5 दूनी 10 और 5 8 40, यानी 12 गुना 28, यानी जब हम 12 की 28 में गुना करेंगे तो हमारा आएगा 756 प्लस एक्स बराबर 800। अब हमें एक्स की वैल्यू लेनी है तो यानी 800 तो था ही पहले, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी क्या जाएगा माइनस के 756। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा एक्स की वैल्यू 40 आएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, क्या है 6 से 2/3 का 7.26 भाग किया गया 0.45 का क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 8 से 32/117। दोस्तों ये कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी थी, इसको हमने पहले ही सोल्व कर रखा है, हम इसको समझाते कैसे किया। अब देखो 6 से 2/3 क्या है 36 18 2 20/3 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 7.26 है। अब पॉइंट हटाने के लिए अपन में 100 आएगा, यानी ऊपर क्या जाएगा 726/100। अब देखो ये डिवाइड है, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे, लेकिन जो अंश है उसका हर का अंश हो जाएगा। ये क्या था 0.45 का मतलब मल्टीप्लाई एक्स था, तो यानी ये एक्स था। अब देखो ये इसमें कोई भी अपोन में नहीं था, जब अपोन में नहीं होता इसका पॉइंट हटाएंगे तो अपोन में 100 आता, यानी इसका 100 ऊपर चल जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ जाएगा, यानी अपन एक्स हो गया। अब देखो इसको सोल्व किया हमने 3 से 726 242 बार और 20 से 5 बार कैंसिल हुआ, यानी कि आ गया 242/5 ही आ गया। अब हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई किया था, ये हो गया। अब देखो पॉइंट है ये इससे 20 पंजे 100 और 20 यानी 5 को जब 5 से कैंसिल करेगा इसको ये 9 बार होएगा और ये 20 बार आएगा, यानी क्या जाएगा 20/9x। अब ये 5 चौक 20 हो जाएगा 4, यानी 242 चौका क्या होता है 968 होता है, अपोन में एक्स है, और ये क्या दे रखा 968/700 और 117। अब 968 से 968 कैंसिल हो जाएगा और 9x बराबर 9x से, यानी ये 9 से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 117 13 बार, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 13 आ जाएगी। अब 24 क्वेश्चन है 8 से 1/4 माइनस 4 से 1/5 प्लस 2.8 प्लस 4 अपॉन क्वेश्चन मार्क माइनस 2.32 इक्वल टू 5.33। अब देखो ये क्या है 832 और 33/4 आ जाएगा, 520 और 21/5 आ जाएगा। अब ये देखो हमने इसको इस 2.28 है, अब 0.28 है 2.8 है, तो यानी पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, तो यहाँ भी 2 अंक बनाने के लिए हम इसको 0 ऐड कर लेंगे। अब यानी अगर हम इसको भूलेंगे क्या है पॉइंट को भूले तो ये 280 होता है, 280 में से 232 घटाते तो 48 बचता, लेकिन 2 अंक के बाद पॉइंट था तो हमने 0.48 लिख लिया, यानी इन दोनों को सोल्व करके क्या आया 0.48। और 4/x ऐसे गई, ये ऐसे कैसे। अब देखो इसको सोल्व करने के बाद ये आया 8.25 माइनस के 21/5 क्या होता है 4.20। अब 4/x अब ये इधर है। अब देखो इन दोनों को जब हमने सोल्व किया
है, यानी क्या है 825 बोल सकते हैं हम इसको 420, यानी क्या बचेगा 405 बचेगा, यानी उधर जाके पॉइंट, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यानी पॉइंट 405 में पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो क्या है 4.05। अब यानी 533 में से 5 जो ये घटाएंगे, इसको और इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0.80 बचेगा, यानी 4/x बराबर 0.8 बचेगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा 0.8 बटे 4 बटे, यानी इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई, यानी x की वैल्यू क्या जाएगी इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो यानी 4/0.80 को जब हम इससे कैंसिल करेंगे तो यानी कितनी बार कैंसिल होगा, 5 बार कैंसिल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि 45 माइनस 28 माइनस 37 माइनस 15 माइनस क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट बंद मतलब कोष्टक और बड़ा कोष्टक। अब हम इसको सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 45 माइनस के, ये क्या है 28 माइनस के 37, सबसे पहले हमें मतलब सबसे छोटा कोष्टक हटाना होता है, तो यानी माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा 15 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से प्लस, और क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लिखते हैं हमेशा x, तो यानी क्या हो जाएगा ये वाला अब मझला कोष्टक। अब यह 45 माइनस के 28 माइनस के 37 में से 15 गए, 37 में से 15 जाने के बाद क्या बचेगा 22, अब ये माइनस की इधर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस ये हो जाएगा माइनस के x। अब 28 में से 22 जागे क्या बचेगा, जब हम 28 में से 22 बचाएंगे तो क्या बचेगा सिर्फ 6, तो यानी क्या आ जाएगा 45, यानी हमारा है 45। अब देख माइनस तो बाहर था ही है, यहाँ से क्या आ जाएगा 6 माइनस के x, अब जब बराबर कितना है 58 है, अब हम इसको 58 लेके चले गए इधर, यहाँ से हमने 58 छोड़ दिया था, यानी किसके इक्वल है 58 के। अब देखो ये 45 उधर चल जाएगा तो क्या बचेगा 13, यानी माइनस के 6 और माइनस प्लस के x बराबर क्या हो जाएगा 13, यानी ये माइनस को उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का, यानी x बराबर क्या जाएगा x बराबर 19 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 है 5/6 डिवाइड बाई 6/7 गुणा क्वेश्चन मार्क -8/9 को भाग किया गया है 1 सही 3/8, यानी ये वाला क्वेश्चन है हमारा 26। अब इसको सोल्व करेगा हम, और देखो 5/6 है और ये क्या है डिवाइड को मल्टीप्लाई लिख लेंगे और क्या लिख लेंगे 7/6 उल्टा लिख लेते हैं मल्टीप्लाई, जो हाँ एक्स की वैल्यू है, यानी एक्स की जगह क्या था क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है हम क्या ले लेंगे हम एक्स माइनस के, ये क्या है 8/9। अब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई कर लेगा 5 5 और 3 8, 8/5 होता, यानी 8/5 होता, लेकिन क्या हो जाएगा 5/8 क्योंकि हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया प्लस का 3/4 मल्टीप्लाई 3 3 और 1 10/3 इक्वल टू क्या 2 सही 7/9। अब देखो ये क्या है 35/7 पंजे, ये तो हो जाएगा 35/36x माइनस के इस 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/9 प्लस के इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और ये इससे यानी 5/2 आ जाएगा, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा इक्वल टू 9 दूनी 18 और 7 25, यानी 25/9 हो जाएगा। अब देखो ये 5/9 इधर है, उधर जाके क्या हो जाएगा ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 30/9 हो जाएगा। यानी यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 35x/36 आ जाएगा। अब ये 25 और उधर जाके हो जाएगा 30, यानी कि 25 और 5 30, क्योंकि हर समान है तो सीधा जुड़ जाएगा, इधर माइनस है तो उधर जुड़ जाके प्लस हो जाएगा, यानी क्या जाएगा 30/9 माइनस की ये प्लस का था ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 5/2। जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आएगा इसको यानी इस पूरे को सोल्व करने के बाद आएगा हमारा 5/6। अब देखो ये क्या आ जाएगा 35x/36 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/6। जब हम इसको सोल्व करेंगे यानी ये इससे कितनी बार 7 बार और इससे कितनी बार 6 बार, यानी 7x/6 बराबर क्या जाएगा 1, यानी x बराबर क्या जाएगा 6/7, क्योंकि 6 उधर चल जाएगा और 7 अपोन में आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 6/7। 27 क्वेश्चन है 4 सही 1/2 प्लस 3 सही 1/6 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 2 सही 1/3 इक्वल टू 13 सही 2/5। अब देखो 4 दूनी 8 और 1 9 9/2 लिख सकते हैं हम इसको, 36 18 1 19/6। दोस्तों ये सिर्फ कैलकुलेशन के सवाल है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम थोड़ा तेज़ी में करा रहे हैं और ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे रहे, तो प्लीज़ आप इनको सोल्व कर लिए, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं हो रही है थोड़ा ध्यान से कर लेना। 3 दूनी 4 1 7 7/3 इक्वल टू 13 5 65 2 67 67/5। अब हमें क्या निकालना है एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ से जब हम एक्स की वैल्यू यानी जब हम इसको इनका क्या ले ले एलसीएम ले लेंगे, नीचे इनका सारों का एलसीएम लेने का, एक्स तो अलग था ही, अब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखो 3 बार चली ना तो ये क्या आ जाएगा 27, क्योंकि
2 3 6, 3 बार तो 3 की मल्टीप्लाई ऊपर 6 कम 6 यानी ये क्या हो जाएगा 19 और 3 दूनी 6 प्लस के क्या हो जाएगा 14 बराबर क्या हो जाएगा 67/5 यानी इस ये पूरा हो जाएगा। अब इसको यानी हमें क्या निकालना एक्स के बाद इसको सोल्व करो 27 27 और 9 36 10 40 40 और 4 50 और 10 60 यानी कि ये पूरा पूरा क्या है 60/6 क्या हो जाएगा यानी 60 ये पूरा क्या हो जाएगा 60/6 यानी 10 आ जाएगा। अब यानी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 67/5 तो था ही माइनस के 10 और का लगा यानी 10 पंजे 50 50 यानी 50 घटाएंगे हम तो क्या जाएगा 17/5 यानी इसको सोल्व करने के बाद 5 15 यानी 3 सही 2/5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17.28 को डिवाइड किया गया है एक्स से और 3.6 मल्टीप्लाई 0. यानी 3.6 मल्टीप्लाई 0.2। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। ये पॉइंट है और ये है। अब देखो 17.28 को डिवाइड किया गया है एक्स से यानी डिवाइड का मतलब 1/x लिख सकते हैं हम इसको। अब यहाँ क्या है 3.6 मल्टीप्लाई 0.2। देखो पॉइंट के बाद 2 अंक है यहाँ पे 2 अंक है यानी पॉइंट खत्म हो जाएंगे सारे पॉइंट खत्म हो गए। आइए इसके इक्वल टू क्या है 2। ठीक है। अब देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे यानी ये एक्स नीचे आ जाएगा यानी क्या आ जाएगा 1728/72 एक्स इक्वल टू 2। अब यानी यहाँ से जब हम 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू यानी क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू 1728/2 यानी इसको कैंसिल कर जब हम इसे सारे कंप्लीट कैंसिल कर ले तो क्या आ जाएगा यहाँ से 12 आंसर आएगा यानी आप सोल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन है 4.59 को मल्टीप्लाई किया है 1.8 से यानी ये वाला क्वेश्चन है। अब हमने लिखा 4.59 मल्टीप्लाई 1.8। अब ये डिवाइड है डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लेकर 3.8 लिख देंगे प्लस के 5.4 का मतलब यानी मल्टीप्लाई 1/9 माइनस के 1/5 यानी ये इससे ये क्या है 3.6 यानी इससे कितने बार 2 बार कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कितनी बार 6 यानी 0.6 आ जाएगा। अब देखो अब जब हम इसको सोल्व करेंगे यानी ये दो से ये भी कैंसिल हो जाएगा और जब हम 2 से इसको कैंसिल करें तो 2.295 प्लस के अब ये है 0.6 और ये क्या है 1/5 का मतलब होता है 0.2। अब यानी 0.6 में से 0.2 गया तो 0.4 बचेगा यानी प्लस के 0.4 बचेगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसके बचेगा 2.695 ये आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.6 मल्टीप्लाई 0.6 प्लस 0.6 डिवाइड बाई 6 यानी 0.6 क्या हो जाएगा 0.36 प्लस के ये 0.6/6 करेंगे तो ये पॉइंट से यहाँ पर 60 हो जाएगा क्या जाएगा 1/10 यानी क्या जाएगा 1/10 इसकी पूरी की वैल्यू क्या जाएगा 1/10 यानी 0.36 प्लस का 1/10 को 1/10 की वैल्यू क्या होती है 0.1 होती है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो 0.46 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारा ये पूरा का पूरा है यानी 1 के पूरे कंप्लीट है 2 सही 2 प्लस 1/3 प्लस का इस पूरे का कंप्लीट है 1 बस सही 1 सही 1/4। दोस्तों इन क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से करना। अब देखो जब अगर हम ये होता ये सिर्फ नीचे वाला होता तो इसकी वैल्यू क्या होगी 4 × 4 और 1 5 यानी क्या हो जाती 5/4 होती। लेकिन ये है 1 में है 5/4। जब हम कोई भी संख्या यानी 1 ये है तो नहीं जब किसी भी 1 के अपूर्ण में होती है तो उल्टा हो जाता है यानी क्या हो जाएगा 4/5 यानी इस पूरे को सोल्व करके यानी जो हमारा 5/4 आया वो पूरा सोल्व होके 4/5 हो जाएगा यानी क्या बची हमारी 1 तो था ही सबसे ऊपर वाला 2 प्लस का 1/3 प्लस इसको पूरा सोल्व करने के बाद क्या है 4/5। अब देखो 5 × 15 यानी 5 × 15 और 4 19/5 आ जाता। लेकिन ये क्या है 19/5 लेकिन ये 1 के अपूर्ण में है यानी 1 के बटे में 19/5 है तो ये उल्टा हो जाए ये भी उल्टा हो जाएगा तो यानी 1/2 तो था ही प्लस का यानी अब तक हम इस पूरे को इसको ही सोल्व करेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे यानी इसके इक्वल तो है 19/5 तो यानी क्या हो जाएगा ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने के बाद क्या हो जाएगा 5/19 यानी 19 दूनी 38 और 5 43 बटे ये क्या है 43/19। लेकिन ये भी अब 1 के अपूर्ण में है यानी इसका आंसर भी उल्टा हो जाएगा यानी क्या हो जाएगा 19/43। दोस्तों थोड़ा ध्यान से करना। इस क्वेश्चन को आप दोबारा भी वीडियो को रोक के दोबारा भी चेक कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा
32 है। 32 भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। अब देखो हमें सबसे पहले इसको सोल्व करना होता है, जो नीचे वाला होता है, यानी 2 दूनी 4, 4 में से एक गया 3, यानी इस पूरे को सोल्व करने के बाद क्या, यानी इस पूरे को 4 4 यानी क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। लेकिन ये है 1/, में, यानी ये 1/, में, तो नहीं ये पूरा पूरा उल्टा हो जाएगा, यानी 1/, में करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो अब देखो इसको हमने दोबारा फिर नोट किया, 2 प्लस का 1/2, यानी हमने यहाँ तक का सोल्व किया, और यहाँ तक का सोल्व करने के बाद क्या 2/3, यानी यहाँ से यहाँ तक का सोल्व किया। अब 2 तो ये तो था ही, ये 2 तो है ही। अब इसको सोल्व करने के बाद क्या प्लस में 2/3। अब इसको भी करो, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 है, तो यानी क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा ये भी, यानी इसको क्या है 8/3, लेकिन 1 के अपोन में, तो यानी क्या हो जाएगा 3/8, यानी 1/2 तो था ही, और ये हो जाएगा 3/8, यानी 8 दूनी 16, 16 और 3 19, 19/8 है, यानी क्या जाएगा 1/19/8 है, तो यानी 1/, में ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 8/19 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा 33 जो क्वेश्चन है, इसमें भी सेम उसी तरह है, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, यानी इसको सोल्व करने के बाद क्या है 9/4, लेकिन 1/, में है तो उल्टा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4/9, यानी इस पूरे की जो यानी ये है, इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं हम 4/9 लिख सकते हैं। तो यानी 4 माइनस के 5/, में 1 प्लस का 1/3 तो था ही, इस पूरे के बटे में क्या लिख, इसकी जगह क्या लिख लिया हमने 4/9। अब इसको सोल्व करो, 9 3 27 और 4 31, 31/9 तो यहाँ से आया, यानी इस पूरे से क्या है 31/9, लेकिन ये 1/, में, यानी ये उल्टा हो जाएगा, तो नहीं यहाँ से 4 माइनस के 5/1 प्लस का, अब ये उल्ट यहाँ तक का 31/9 आया, लेकिन इस पूरे 1/, में था तो 9/31 हो जाएगा, यानी 31 कम 31 और 9 40, 40/31 है, यानी क्या आ जाएगा 4 माइनस के यहाँ 40/31 है, तो यानी अब क्या हो जाएगा फिर उल्टा हो जाएगा 5/31/40 हो जाएगा। अब ये इससे कितनी बार 8 बार, तो 8 चौक 32, 32 में से 31 गए, यानी 32 में से 31 1/8 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 35, इसमें क्या है, अब 2.5 तो था ही माइनस का 1/, में 3.25 माइनस के, अब देखो 2.5 है, अब इसको जब सोल्व करेंगे तो पॉइंट ये देख 0 0 यानी 5 आ जाएगा, अब 5 से 2 यानी क्या आ जाएगा 1.25। अब देखो ये तो 2.5 है और ये है 1.25, यानी इससे कितने बार 2 बार कैंसिल होगा, यानी 3.25 में से हमें घटाना है 2, तो यानी क्या जाएगा 2.5 तो था ही माइनस के 1/, यानी 3.25 में से 2 गया तो 1.15 बचेगा। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर क्या आ जाएगी 2 0 आ जाएगी, यानी क्या हो जाएगा 100/125, यानी कितनी बार 4 बार, और ये क्या 5 बार, यानी 4/5 आ जाएगा, यानी 2.5 माइनस के 4/5 की वैल्यू होती है, अगर हम 4/5 की वैल्यू देखें, ये तो 4/5 की वैल्यू होती है 0.8, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा 1.70, इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सही 3/4 तथा 2 सही 2/3 के योग को उसके अंतर से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, यानी इसको सोल्व करें 4 ते 12, 12 3 15, यानी 15/4, और 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3, 8/3 के योग को, यानी इसका योग जोड़ना के अंतर से, यानी जो इनका है अंतर 15/4 माइनस के 8/3 को अंतर से सोल्व करना। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इनका एलसीएम क्या जाएगा 12 जाएगा, और ये 15 चौका 15 ते 45 प्लस के 8 चौक 32 अपोन में यहाँ से भी एलसीएम 12 जाएगा, और ये 15 ते 45 माइनस के 32, 12 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा, यानी ऊपर क्या बचेगा 77 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा 13। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा 12 पंजे और 13 पंजे 65, यानी क्या जाएगा 5 सही 12/13 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 सही 1/2 में कितने 1/8 है, यानी 37 सही 1/2 का मतलब है 37 दूनी 74, 75/2 में कितने 1/8 है, यानी अगर हम बात करें, यानी जो हमारे पार्ट 8 है, एक एग्जांपल के तौर पे ले, अगर हम 8 है और उसमें देखें कि कितने 2 है, तो यानी 2 + 2 + 2 + 2 यानी कितने हैं 4 है, कैसे निकल रहा 8 को 2 से भाग करके 4 आए। अब उसी तरह इस क्वेश्चन में भी है कि 75/2 में हमें देखने 1/8, तो यानी 1/8 को हम ऐसे सोल्व करेंगे। अब देखो बीच वाले गुना ऊपर वाले नीचे गुना, यानी क्या हो जाएगा 75 गुणा 8/2, ये कितनी बार 4 बार, यानी 75 चौका कितना हो जाएगा 300, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/12 का कौन सा भाग 3 सही
3/8 है, यानी कौन सा किसका, जिसके पीछे भी का लिख रहा वो संख्या अपोन में आ जाएगी और जिसका पूछ रखा वो ऊपर आ जाएगी, यानी 3/8, यानी नीचे नीचे वाले मल्टीप्लाई ऊपर नीचे की मैंने, यानी 3 गुणा 12 बटे क्या जाएगा 8 और 4 दूनी, ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये क्या हो जाएगा 4 ते 12, यानी क्या जाएगा 9/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 का 2/3 90 के 1/3 से कितना अधिक है, यानी 57 का 2/3, 57 का मतलब मल्टीप्लाई 2/3 का मतलब क्या हो 2/3, 90 के 1/3 यानी 1/3, ये क्या है 1/3 1/3 यानी क्या है, ये तो 30 आया और इसको सोल्व करके क्या आया 19 और 19 दूनी 38, यानी ये तो आया 38 और ये आया 30, तो एक अधिक निकालने के लिए इनका डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, यानी 38 में 30 गई 8 आएगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।